नमस्कार और आपका स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानवापी केस की। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर स्टे लगाने से रफीज कर दिया है। बेसिकली एएसआई अब ज्ञानवापी में अपने सर्वे को कंडक्ट कर सकेगी और इसको लेकर एआईएमआईएम के जो प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने ट्वीट किया कि once the Gyanvapi ASI report are made public, who knows how the things will pan out. One hopes that neither 23rd December nor 6th December will repeat. The observation of Supreme Court in the Ayodhya judgmental regarding the sanity of the Places of Worship Act must not be dishonored. The hope is that the floodgates for the thousands of Barbies will not be opened. So basically ओबीसी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बार एएसआई की रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी तो फिर इसके बाद क्या। होप तो ये है कि 23 दिसंबर या 6 दिसंबर फिर से रिपीट ना हो जाए। आपको बता दूं हिस्ट्री में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, जिस वजह से ओवैसी को यहाँ पर डर है कि फिर से ऐसा ना हो जाए। और आगे ओवैसी ने ये भी ऐड किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिसऑनर ना किया जाए, क्योंकि इससे होप तो ये है कि हजारों बाबरी जैसे इंसिडेंट हो सकते हैं। सो नाउ तलवीर सिंह, जो कि एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि वाई देयर इज़ एनी डाउट एट ऑल दैट द ज्ञानवापी मॉस्क इज बिल्ड ऑन द डेसिक्रेटेड रिमेन्स ऑफ अ हिंदू टेम्पल, वाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम्स ऑन अ लीगल प्रोसीजर एंड सिली इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली यहाँ पर तनवीर जी ये कह रही हैं कि हम लीगल प्रोसीजर और सिली इन्वेस्टिगेशन पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ज्ञानवापी मॉस्क हिंदू टेम्पल के डेसिक्रेटेड रिमेन्स पर बनी हुई है। नाउ इनको रिप्लाई देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी जी रिप्लाई देते हैं, यू वांट टू रेप्लिकेट द डेमोलिशन ऑफ अ गौरी, अब्दाली एंड औरंगजेब फॉर रिस्टोरिंग ज्ञानवापी ज्योतिर्लिंग मंदिर, और वो विन अ लीगल केस इन अ कोर्ट हैज आइडेड टू रिस्टोर राम मंदिर एंड सेव राम सेतु एंड मेक द प्रेजेंट ऑक्यूपेंट्स लिव पीसफुली। सो बेसिकली यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि क्या तुम गौरी, अब्दाली और औरंगजेब की तरह ये डेमोलिशन को रेप्लिकेट करना चाहती हो, ज्ञानवापी ज्योतिर्लिंग मंदिर को रिस्टोर करके, या फिर लीगल केस लड़ना चाहती हो जैसे कि मैंने किया है राम मंदिर के रजिस्ट्रेशन और राम सेतु को बचाने के लिए। वहीं एक और ट्विटर यूज़र हैं सुरेश नामबाद, इन्होंने ट्वीट किया कि वाई वाज इट इज़ नेसेसरी फॉर द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द डेट ऑफ द प्लेयर्स एंड द वॉल्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स व्हेन द मेन प्रेयर इन द सूट इज़ फॉर द राइट टू वर्शिप माँ सिंगार, गौरी, गणेश एंड हनुमान एंड अदर डेटीज। नाउ इसके रिस्पॉन्स में यूसुफ ए अहमद अंसारी रिप्लाई देते हैं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट्स आर एनकरेजिंग मोटिवेटेड litigants directed at the Muslim place of worship. Each time such an application is filed, it raises the specter of incremental injustice from an abuse of a legal procedure. Now एक और ट्विटर यूज़र हैं डॉक्टर डेविड फ्रॉली नाम से, इन्होंने ट्वीट किया कि काशी विश्वनाथ is lauded in India's literature from the ancient time to the Mughals as a massive Shiv temple. Did it just disappear? If it was not at Gyanvapi, which matches its original location, where was it? The denial of the obvious shows the prejudice involved. So basically यहाँ पर डेविड जी कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ इंडिया में इसको एंशियंट टाइम से मेंशन किया जा रहा है, और इवन मुगल्स ने भी इसको मेंशन किया है कि काशी विश्वनाथ एक मैसिव शिव टेम्पल है। सो नाउ क्या अब ये रैंडमली डिसअपियर हो गया, गायब हो गया? क्या अब ज्ञानवापी उसकी ओरिजिनल लोकेशन से मेंशन नहीं करता तो कहाँ है वो टेम्पल? सो नाउ इस केस को लेकर आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो खैर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।